नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल फैमिली ब्लॉग्स में। कैसे हो आप लोग, कमेंट में ज़रूर लिखना। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी वीकली क्लीनिंग रूटीन जो कि किचन की है। स्पेशल आज किचन के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि मैं आ चुकी हूँ किचन में और वो भी हाथ में झाड़ू लेकर एंट्री की हूँ। और सबसे पहले हम सभी झाड़ू ही लगाते हैं अपने किचन में। तो आज मुझे क्लीनिंग करनी है तो सबसे पहले मैं कचरे को हटाना ज़रूरी समझूँगी। तो झाड़ू लग जाता है, उसके बाद आसपास में थोड़े से जाले रहते हैं तो मैं उसको ज़रूर ही हाथों हाथ साफ़ करते जाती हूँ ताकि जाले जो है ना काफ़ी ज़्यादा ना हो। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि घर में जाले लगना अच्छा नहीं होता है, कर्ज का घर होता है, तो इसको हटाना सबसे पहले ज़रूरी होता है। दूसरा काम है कि आजकल काफ़ी आंधियाँ चल रही है हमारे गाँव में, और गाँव में उठने वाली आंधियाँ कैसी होती है आप लोग समझ सकते हैं। आसपास में खेत होते हैं तो धूल मिट्टी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उड़ते हैं। वैसे हम लोगों ने खिड़कियाँ और दरवाज़ों को बंद करके रखा है, फिर भी ऊपर वेंटिलेटर होता है जो कि पहले से ही ये सब बना हुआ है, तो उधर से काफ़ी डस्ट आ जाता है। मतलब गेट खोलने के बाद लगता ही नहीं है कि इसकी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद थे। और किचन के डब्बे ऐसे गंदे होते हैं जैसे मानो तेल पे डस्ट चिपक गया हो, मतलब इजीली ये हटते नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि सप्ताह में कम से कम एक दिन कपड़े से इसको पोंछ लेती हूँ, जो कि सूखा कपड़ा होता है, मतलब डस्ट इसको झाड़ झूड़ देती हूँ। और रैक पे मैंने पेपर बिछा के रखा है तो पेपर भी मैं चेंज कर देती हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, और जो साफ़ रहते हैं उसको मैं थोड़ा सा झाड़ देती हूँ। और चाहे तो आप धो भी सकते हैं डब्बों को, लेकिन ये धोने लायक नहीं रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी बहुत सफाई जो है ना हम लोग सप्ताह में करेंगे तो जल्दी जल्दी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ कि सारे डब्बों को सप्ताह में एक दिन अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और जो भी थोड़े बहुत गंदे होते हैं उसको मैं सफाई कर देती हूँ। दूसरा है ये मेरा इंडक्शन, तो इसकी भी समय समय पर सफाई करनी होती है। इसमें जालियाँ हैं, उसमें डस्ट भर जाता है, तो उसमें भी एयर पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इसकी सफाई टूथब्रश से और कपड़े से मैं अच्छे तरीके से कर देती हूँ। तीसरा चीज़ आ जाता है सब्जियों की सफाई। तो सबके घरों में मुझे लगता है कि आलू और प्याज जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। तो गर्मी के मौसम में ये थोड़े बहुत सड़े हुए निकल ही जाते हैं दो चार, तो उसको भी छांटना ज़रूरी होता है। प्याज के छिलके वगैरह भी निकल आते हैं काफ़ी, तो इसको भी संभालना होता है। और इससे क्या होता है ना कि हमारा किचन देखने में सुंदर भी लगता है और काम भी आसान हो जाता है। मतलब 1-2 घंटा मेहनत कर दीजिए आप सप्ताह में, तो बिल्कुल चमकता हुआ किचन आपको दिखाई देगा। अब रह जाता है बर्तन का रैक। तो इसमें जितने भी बर्तन लगे हुए हैं वे डेली यूज़ के नहीं है, कभी कभार यूज होते हैं। और अभी ही कुछ दिन पहले मैंने इसे अच्छे से धोया था, लेकिन देखकर नहीं लग रहा है कि ये फिर से कि ये पहले धोया गया था। तो डेली धोना इस सब चीज़ों को संभव नहीं है। मतलब हमारे यहाँ बेसिन वगैरह नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, मुझे चापाकल पे ले जाके धोना होता है। और ये सब चीज़ ऐसी है ना कि बर्तन उतारिए और रैक को फिर ले जाइए, धोइए, लगाइए, मतलब काफ़ी झंझट वाला काम होता है। तो हल्के फुल्के जो बर्तन है ना मैं उसको झाड़ दी, जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचा वहाँ तक मैं पोंछ दे रही हूँ। और अब बाकी रह जाता है मिक्सी, तो इसका यूज़ जो है ना हमेशा ही हम लोग करते रहते हैं, तो इसकी भी सफाई करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी मैं सफाई कर रही हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब इसको इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते हैं। फ्रिज जो है ना मैं अब ऊपर के साइड से हमेशा पोंछती हूँ, मतलब घर का चूल्हा वगैरह पोंछती हूँ हमेशा। तो साथ साथ मैं फ्रिज के बाहरी हिस्सा भी पोंछ देती हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे। अंदर चाहे कितना भी गंदा हो, पर किचन में घुसने के बाद किचन सुंदर दिखना ही चाहिए। लेकिन एक सप्ताह हो चुका है तो इसकी भी थोड़ी बहुत सफाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इसमें गिर जाती हैं। तो हमारे बजट में तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग इसमें कवर लगा पाएँ, लेकिन गांव वाले हैं तो थोड़ा बहुत जुगाड़ जो है हम लगा ही लेते हैं। तो मैं हमेशा इसमें पेपर बिछा कर रखती हूँ, न्यूज़ पेपर, जो कि आसानी से हम लोग चेंज भी कर लेते हैं, और कुछ पानी वाला सामान गिरता है तो ऑब्जर्व भी कर लेता है। तो इसको भी मैं सूखे कपड़े से पहले झाड़ दूँगी, और जहाँ देखूँगी कि ज़्यादा गंदा है वहाँ पे मैं कपड़े को गीला करके पोंछ देती हूँ, तो ये भी साफ़ रहता है। ये मेरा 12-13 साल पुराना फ्रिज है और बिल्कुल चमकता हुआ लगता है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, तो ये अभी भी नया जैसा लगता है, और अभी तक इसमें से कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। तो कुछ डब्बे हैं जैसे सूजी है, मैदा है, इमली की चटनी होती है, सॉस होता है, अरारोट होता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कीड़े मकोड़े लगने के चांसेस होते हैं, तो उसको मैं हमेशा फ्रीज़ में ही रखना पसंद करती हूँ। और दूध दही तो होते ही हैं, रहते ही हैं। और खाना मैं बिल्कुल नहीं रखती, कभी कभार जो है ना रख देती हूँ, वो भी खाना मेरा फेंका जाता है, गर्म करके हम लोग खा ही नहीं पाते हैं। मतलब हम औरतें तो थोड़े बहुत कंजूस होते ही हैं, हम चाहते हैं कि खाने को रख देते हैं, बाद में खाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बाद में मुझे फेंकना ही पड़ता है। वैसे फ्रिज का खाना खाना भी नहीं चाहिए, आजकल हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। और मैं फ्रिज का लाइट मतलब स्विच ऑफ करना भूल गई थी। तो ये चीज़ आप लोग जब भी फ्रिज साफ़ कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, पैरों में चप्पल भी होना चाहिए, खाली पैर
कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को नहीं छूना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारा जो फ्रिज है साफ़ हो चुका है। जितने भी सामान है उसको मैं फिर से यथास्थान पे रख दूँगी। और हरी मिर्च मैं डब्बे में रखती हूँ पेपर ही डालकर, क्योंकि टिश्यू पेपर हम लोग के गाँव में ईज़िली मिलता नहीं है, कभी कभार आता भी है तो बच्चे जो है ना खेल जाते हैं। इसके बाद कपड़ा भीगा कर मैं फिर से बाहर से पोंछ रही हूँ, क्योंकि इसको भी सफाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए फ्रिज जो है हमारा काफ़ी चमक रहा है। और सब्जियों को भी मैंने एक जगह से सेट कर दिया है, मतलब सब्जियां भी साफ़ सुथरी हो गई हैं। और इतने सारे कचरे निकले हैं तो इसको मैं एक प्लास्टिक में बांध दूंगी। प्लास्टिक में एक सेपरेट रहता है, जिसको भी समय मिलता है वो उठा कर ले जाकर फेंक देता है। अब आती है बारी गैस की चूल्हे की। सारी सफाई तो हो चुकी है, ये सबसे मस्ट है, क्योंकि हमारा भोजन दिन रात इसी पे बनता है। तो डेली तो हम लोग पूछते ही हैं, पर इसकी हो रही है आज डीप क्लीनिंग। मतलब सप्ताह में तो अच्छे से इसको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे वाले पार्ट को भी अच्छे से मल के रगड़ के साफ़ करना चाहिए। नीचे भी काफ़ी छींटे वगैरह आते हैं। और ऐसे भी हमारा जो चूल्हा है ना वो हमेशा नीचे ही रहता है, तो इसमें तो ज़्यादा गंदा होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको पलट कर भी मैं साफ़ करूँगी। और मैंने ले लिया है एक झूना, जिसको स्क्रबर बोलते हैं, स्टील वाला। इसी से मैं रब कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है और स्क्रैच भी नहीं आता है। अगर किसी को स्क्रैच आने का डर रहता है तो ग्रीन वाला जो पैड आता है उसको ले लीजिए। और ये चूल्हा बिल्कुल चमकता हुआ लगता है। इस चूल्हे को भी मुझे यूज़ करते हुए 7-8 साल हो चुके हैं और बिल्कुल नया का नया जैसा दिखता है। आसपास का जो एरिया है इस पे तेल के छींटे जाते ही हैं। वैसे भी हमारे किचन से निकलने के लिए कोई वैसी खिड़की नहीं है जिससे इधर से तेल वगैरह निकल जाए। तो तेल का जो छींटा होता है आसानी से ये दीवारों पे जम जाता है और निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो अब हम इसको भी साफ़ कर लेंगे। और साथ में सिलेंडर्स वगैरह है, इसको भी हम धोएंगे, क्योंकि इस पर भी धूल डस्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा जमा हो जा रहा है। तो ये भी तो चमकता हुआ नज़र आना चाहिए हम लोगों को। रेगुलेटर को ऑफ़ करके ये सारा काम करेंगे। से जब भी सिलेंडर फिल करके आता है उसी समय धोकर ही लगाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी गंदे में से लात से मारकर लोग लाते हैं, पैरों से मारकर उसे घसीटते हुए लाते हैं। तो उसके लिए भी धोना ज़रूरी होता है। और पानी से धो देने से लीकेज वगैरह भी होते हैं तो वो भी पता चल जाता है। तो चूल्हा जो है हमारा इधर साफ़ हो चुका है। और रह गया है इसके ये रेगुलेटर बोलते हैं जिसे, या बर्नर बोलेंगे। तो इसको भी मैं ब्रश की सहायता से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पानी मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो अपने बेसिन में भी आराम से साफ़ कर सकते हैं। और जिसके घर में बेसिन है, पानी की सुविधाएं हैं, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम तो बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि सप्ताह में थोड़ी सी मेहनत कर दें तो डीप क्लीनिंग से हम बच सकते हैं। बार बार डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हमारे यहाँ तो कम से कम 6 महीना में डीप क्लीनिंग होती है, इतनी जल्दी होती नहीं है। क्योंकि जब से मैं ये तरीका अपनाई हूँ तो उस चीज़ से मुझे राहत मिल गया है। और सामने एक छोटी सी खिड़की है, तो इसकी भी कांच वगैरह जो भी होता है मैं पोंछ देती हूँ। मुझे लगता है कि चूल्हे के आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी सफाई जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ खाना पीना बनता है। तो अब चलिए रूम को धोना शुरू करते हैं। सारी सफाई हो चुकी है। और मुझे लगता है कि सप्ताह में एक दिन झाड़ू से पूरे घर को अच्छे से पानी डाल के धोना चाहिए। पोंछा नहीं बल्कि धोना चाहिए। धोने से काफ़ी ज़्यादा घर से कचरे निकलते हैं। मतलब पोंछा लगाइए तो उस जगह पे ना ही हाथ पहुंचता है, और झाड़ू लगाइए तो ना ही उस जगह पे झाड़ू पहुंचती है। तो कितना भी साफ़ कर लीजिए थोड़े बहुत कचरे रह ही जाते हैं। और धो देने से ना अलग सी चमक आ जाती है, फर्श में काफ़ी चमकीला दिखता है। और जब सूखता है ना तो मन में काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। मतलब ये चीज़ मैंने आजमा कर देखा है। पोछा लगा दीजिए, भले अपने काम को आसान बनाने के लिए हम लोग कुछ भी करते हैं, पर ये काम जो है ना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस काम को उस समय करना चाहिए जब घर में बच्चे नहीं हों या कोई बाहर से आने वाला नहीं हो, या अपने कंफर्ट के अनुसार देख लेना चाहिए। मतलब जब भी आपको दोपहर में टाइम मिले, जब भी मिले। लेकिन मैं ये काम सुबह सुबह कर रही हूँ, क्योंकि आज मंगलवार है और मेरा फास्ट है। तो खाना बनाने का टेंशन नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर चुनती हूँ मंगलवार का दिन मेरे लिए। स्पेशली आप चाहें तो संडे को भी कर सकते हैं, बच्चे भी घर पे रहते हैं तो उस दिन भी थोड़ा बहुत आराम लोगों को मिल जाता है। और ये सब काम करने के लिए मेरे बच्चे भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। कोई सामान उठाना है, रखना है, ले जाना है, या कचरे फेंकने हैं, तो मैं बच्चों को भी इसमें उलझाए रहती हूँ। तो यहाँ घर को मैं धो चुकी हूँ, लेकिन ये पानी इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसमें डायरेक्ट सनलाइट वगैरह कुछ आता नहीं है, हवाएं भी नहीं आती है। मात्र एक खिड़की है जिसे मैंने आपको दिखाया, और ये सामने से बंद रहती है। तो ये किचन जो है देखिए हमारा सूख भी चुका है। बाद में मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था, और देखिए कितना चमकता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस साइड का पार्ट रह गया है, देखिए कितना इस पे कचरा है। मतलब डेली साफ़ करिए पर ऐसा हो ही जाता है। और ये सब हमारे हैं अचार के कलेक्शन। इसके डब्बे भी थोड़े बहुत गंदे हो चुके हैं, और कुछ ही दिन पहले मैंने इसे धोया था। तो चलिए इसकी भी सफाई कर लेते हैं।
अब मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक हमारे किचन का। तो देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है, कहीं भी डस्ट नहीं है, कहीं भी गंदगी नहीं है, सब कुछ चमकता हुआ नज़र आ रहा है। और ये डेली यूज के बर्तन है जिसे मैंने बास्केट में रखा है। दीवारें भी देखिए काफ़ी चमक रही है, कांच भी हमारा चमक रहा है, मतलब सब कुछ साफ़ हो चुका है। यूँ कह सकते हैं कि 1-2 घंटे की मेहनत में हम किचन को बिल्कुल नए जैसा बनाकर रख सकते हैं। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। कॉर्नर कॉर्नर देखिए आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है। ये रैक भी देखिए काफ़ी चमकता हुआ नज़र आ रहा है। और ऊपर वाले जो डब्बे हैं ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़े थे, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था। और ये सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं, मतलब जो चीज़ साफ़ नहीं हो रही थी वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत पानी का यूज़ किया है कपड़े में और अच्छे से पोंछ लिया है। तो ये सारी क्लीनिंग हो चुकी है। चलते हैं इधर बैक साइड दिखाते हैं। नीचे भी देखिए काफ़ी सारा बर्तन है हमारा, तो इसको भी मैंने कपड़े से पोंछ लिया है। ये भी चमक रहा है। ये बर्तन जो है ना कभी कभार यूज होते हैं। और आलू प्याज भी हमारा सेट हो चुका है। अब दिखाते हैं आपको ये टेबल पर भी कुछ डब्बे हैं। हमारे घर में जगह कम है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एडजस्ट की है। और बर्तन के रैक भी हैं, देखिए काफ़ी चमक रहे हैं। ये सब भी साफ़ सुथरे हो चुके हैं। और इस पे जो बर्तन लगे हुए हैं ना, इसे मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभार यूज़ करती हूँ। और फ्रिज भी चमकीला हो गया है हमारा, मिक्सर भी चमकीला हो गया है। और मैंने इसमें पेपर लगा के रखा है, जल्दी गंदा नहीं होता है, कम से कम 1 सप्ताह के बाद ही जाकर ये गंदा होता है। तो फ्रिज भी हमारा इधर रेडी हो चुका है। और हमारा रूम भी चलिए दिखा देते हैं आपको, जिधर मैंने सारे डब्बों को रखा है। तो इधर भी मैंने देखिए क्लीन कर लिया है। और मैं इस समय रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ। और हमारे भगवान जी भी इसी कॉर्नर में है, तो मैंने पूजा भी कर लिया है भगवान जी का। और इधर भी सफाई हुई है, बाकी बैक साइड भी सफाई हो चुकी है। अचार के कलेक्शन जो है देखिए कितने हैं। और ये सारे डब्बे जो है ना चमक रहे हैं। इन बड़े बड़े डब्बों में रखा हुआ है चावल, गेहूँ, आटा, जो भी है, मतलब सारी चीज़ें हैं जो कि खाने पीने की चीज़ें हैं। तो इसे मैं पोंछ देती हूँ, ये भी चमकता रहता है, इसे भी जल्दी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ हमारी एंजल आ चुकी है अपनी कुछ कारनामा करने के लिए, कुछ बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी आ चुकी हूँ नहाकर पूजा करके। और टाइम मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये देखिए बजने वाले हैं 10। और किचन की पूरी क्लीनिंग हो गई है जैसा कि मैंने आप लोग को दिखा दिया। और बच्चे जो है ना आज हमारे नहीं खाए हुए हैं अभी। अब इन लोगों को काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी है। बिस्किट वगैरह खाए हुए हैं, लेकिन बिस्किट से क्या होगा, भूख तो लगी गई है। तो अब चलते हैं किचन में, हम कुछ बनाते हैं। ऐसे एंजल आम का जूस निकाल रही है, कुछ बनाएगी। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को जो है ना यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आप लोग को ये व्लॉग, ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।